हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है कुछ भावुक सा है। वीडियो का टाइटल है दरवाजे आए फ़कीर को देखकर बेहोश हो गई औरत, वजह जानकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और ये वीडियो है आसिफ राजा सैफ़ी जी का ये बयान है, और ये बयान मैंने लिया है चिश्ती वर्ल्ड चैनल से। तो गाइस, इस बयान में क्या होने वाला है वीडियो देख के पता चलेगा, और बाकी बातें हम वीडियो के बाद करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बना में अली अली अली। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, सबके उठे हुए हाथ होने चाहिए, सबसे बेहतर दीन क्या कहा अजमल साहब ने कि कांटों में जैसे फूल है निकहत लिए हुए, यूं हिंद में हूं तैबा की हसरत लिए हुए। जो मुनकिरे सलाम है इस्लाम में नहीं, इस्लाम तो है दीने सलामत लिए हुए। और मस्जिद के हौज में भी नहीं मछलियों की खैर, बगुले उतर पड़े हैं जमात लिए हुए। सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। जोर से बोलो, सबसे बेहतर दीन। हमारे दरवाजे पर कोई फकीर आता है, पूरा बायोडाटा पूछते हैं, तब उसे कुछ देते हैं और घूर करके देते हैं। हाँ, इतना बुरा भला कह के उसे देते हैं कि उसके बदन में वो चीजें लगती भी नहीं है। लेकिन एक रोटी उसे दिया, 10 गालियां दी, तो क्या मतलब है यार, क्या मतलब है? एक फकीर को हम एक रोटी और अचार नहीं दे सकते और अल्लाह से मुर्ग मुसल्लम मांगते हैं। हाँ, कभी सोचा आपने क्या उस फकीर का खुदा वो नहीं है जिससे तुम मांगते हो? अगर वो भी अपने खुदा से कह दे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, इसे मत देना, मैं जिस स्टेज पर हूँ इसे वहां ला के रख, तब समझ में आ जाएगा। आपको पता नहीं कि हालात कैसे बदलते हैं, पता नहीं है आपको। वो एक लड़की की दोबारा शादी हुई, मेरी बहनों सुनो, दोबारा शादी हुई और शादी के दिन आए, शादी के दिन जब उसके दूसरे करीब हुए और पहले तलाक के बाद जो दूसरी शादी हुई, वो रमज़ान के बाद ईद का दिन आया ना, वो लड़की कहती है मेरे दरवाजे पर एक फ़कीर आ गया। उसने कहा है कोई अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे ताकि जोड़े सलामत हों, घर में बरकतें हों, नहूसत दूर हो, बेबरकती से घर दूर हो। ऐ घर वालों, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। औरत कहती है मेरा दूसरा शौहर बड़ा नेक था। उसने कहा मेरी बीवी, इसे सवैयाँ दे दो, इसे मिठाइयाँ दे दो, इसे पैसे दे दो, जोड़े दे दो। औरत कहती मैं लेके सारा सामान जब दरवाजे पर गई ना, जब मैंने फ़कीर को देखा तो चीख मार के रोई और तड़पी मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। वो फ़कीर कटोरा छोड़ के भाग गया। मेरे शौहर ने मेरी बात सुनी तो मुझे लेकर के अंदर आया। जब अंदर आया तो मैंने कहा कि जगाया, मुझको होश में लाया, तो मुझे बोला कि ऐ मेरी बीवी तू इतना चीख कर तड़पी क्यों? तो मैंने कहा तुम्हें मालूम है कि इससे पहले मेरी शादी हुई थी और शादी में तलाक क्यों हुआ? बोले बताओ। तो कहती है कि उसके पास, शौहर के पास पैसे बहुत थे लेकिन मजहब नहीं था, हुजूर की मोहब्बत नहीं थी। ऐसे ही ईद के दिन उसके दरवाजे पर एक फ़कीर आया था। उसने कहा है कोई जो अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दे। बस मेरा वो शौहर पहले वाला जलाल में आ गया और उसने उस फ़कीर को बहुत पटक पटक के मारा, उसके जिसमें से खून निकल रहा था। मैं अपने शौहर से हाथ जोड़ के बोलती इसे मत मार, गरीब आदमी है, ना देना हो तो सेवैयाँ मिठाइयाँ मत दे, इसे मत मार। वो औरत कहती है लेकिन मेरा शौहर बाज नहीं है, उसे बहुत मारा, बहुत मारा, बिल्कुल अधमरा कर दिया। वो फ़कीर तड़पता रहा। जब मेरा शौहर थक गया तो वो फ़कीर उठ के जाने लगा। उसने रोते हुए ऊपर देखा, फिर मेरे घर की तरफ देखा। उसने कहा ऐ मेरे मौला, इसने मुझे उजाड़ा है, इसके घर को उजाड़ देना। इसने मुझे उजाड़ा है, इसके घर को उजाड़ देना। और कहती है उसकी बद्दुआ कबूल हो गई, मेरा घर उजड़ गया, मेरे शौहर का कारोबार ख़राब हो गया, मेरा शौहर शराब का आदी हो गया। जब शराब पी के घर आता, मैं दरूद पढ़ती तो तकलीफ़ होती। मैंने अपने बाप को बुलाया, मैंने कहा मेरे बाप अपने दामाद को समझा दो ये शराब पीते हैं। जब मेरा बाप आया तो उसने कहा कि मेरे शौहर से, मेरे बेटे, मेरे दामाद, तुम शराब पी के आते हो, ऐसा मत किया करो। मेरी बेटी गरीबी में तुम्हारे घर में रह सकती है लेकिन शराबी के साथ नहीं रह सकती है। तो उसने कहा बुढ़े सुन, ये मेरी मर्जी है, मैं शराब पीऊँ या अफीम कहूँ, तुम क्यों होते बीच में बोलने वाले? तो मेरे बाप ने कहा अगर ऐसी बात है शराब नहीं छोड़ना है तो तलाक दे दो। मेरे बाप ने तलाक ले लिया, मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी हुई, तुम्हारे घर में आ गई। तो और वो कहता है कि मेरी बीवी ये बता तू आज चीखी क्यों, तड़पी क्यों? तो औरत कहती है
کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لے کے دروازے پر گئی تو یہ سوچ کے میں چیخ مار کے گر پڑی کہ میرے گھر میں جو فقیر دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا وہی پہلے والا شوہر تھا، میرا وہی پہلے والا شوہر تھا جو میرے ہی دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اسے پہچان گئی، وہ مجھے پہچان گیا، کٹورا چھوڑ کے بھاگا اور میں زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ اتنا سنا تو وہ اس کا جو دوسرا شوہر تھا وہ رونے لگا۔ اس نے کہا میرے شوہر تم کیوں روتے ہو؟ تو اس شوہر نے کہا کہ میری بیگم وہ جو بھیک مانگنے والا انسان تھا تیرا پہلے والا شوہر تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ تیرے اس شوہر نے عید کے دن جس فقیر کو مارا تھا وہ میں تھا۔ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن جاؤ میرے بھائی۔ جو دین تمہیں حضور نے دیا ہے اس دین کو لانچ کرو، اسے پھیلاؤ۔ ایک روٹی ہے تو ایک ٹکڑا اس کا کتے کو کھلا کے کھاؤ۔ تمہارے گھر میں 3 کپ چائے بنانے کے لیے چینی ہے تو تھوڑی سی چینی چونٹیوں کو بھی دے دو میرے بھائی۔ 1 درجن کیلا خرید کر گھر لاتے ہو، 2 کیلا کسی غریب کو دے دو۔ یہ بتاؤ کیا کوئی دقت ہوگی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، کوئی پریشانی پیدا ہوگی؟ ہاں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ 3 کلو آم گھر پہ آ گئے، 1 آم بھی کسی غریب کو نہیں دیا۔ ہاں بتاؤ کہ جس گھر کے سے اس وقت آم کے چھلکے باہر نکلیں گے کیا غریبوں کی نظر نہیں پڑے گی؟ کیا یتیم بچے اسے نہیں دیکھیں گے؟ وہ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو یہ کون سا پھل ہے؟ تو باپ ایک تماچا مارتا ہے اندر چل، تو روتا ہے کہ اے میرے مولا میرے گھر میں تو روٹی بھی نہیں کھانے کو، یہ میرا بچہ جو ہے پڑوسی کے گھر سے نکلنے والے پھل کے چھلکے کے بارے میں پوچھتا ہے، کیا بتاؤں اسے، کیا بتاؤں؟ حضور کا کردار دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر پھل لے کے آؤ تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو تاکہ کسی بھوکے یتیم بچے کی اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے چپکے سے کھا کے اپنے بچوں کے پھل چھلکے جا کے گندگی کے کوڑے دان میں پھینک دیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں گوشت پکاؤ تو 1 بوٹی گوشت، تھوڑا سا سالن، 1 چپاتی کسی غریب پڑوسی کو دے دیا کرو تاکہ اس کی دعا سے تمہارے گھر کا چولہا ہمیشہ جلتا رہے۔ کیا موت کیوں آتی ہے میرے بھائی ہمیں اتنا کرنے میں؟ ہم اپنی بات کرتے ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہمیں موت کیوں آتی ہے؟ غریبوں کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر ہاتھ ہمارے سست چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ بیٹے نے 100 روپے مانگا تو اسے 500 روپے دے دیا۔ ابو جب آنا تو ممبئی سے وہ 500 روپے کی ایک وہ آتی ہے گھڑی آتی ہے، اس کو لیتے آنا۔ تو وہ کہتا ہے بیٹا تیرے لیے تو میں 1000 روپے کے لے کے آؤں گا۔ ہاں صوفی صاحب فرماتے، صوفی سلطان میاں، یہ مت کہا کر 1000 کے لے آؤں گا۔ اگر بیٹا کہے کہ 100 روپے کا سامان لے کے آنا کھلونا، تو کہنا بیٹے 200 روپے کا لے کے آؤں گا لیکن تجھے 100 مرتبے مدینے والے پر درود بھی پڑھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کیا دقت ہے؟ کیا دقت ہے؟ اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو کیا اتر پردیش کی حکومت سکھائے گی؟ مجھے بتائیں، آپ یہ کام نہیں کرو گے تو کیا الہ آباد کے DIG جو IG ہیں، جو IAS ہیں، IPS ہیں، یہ بتائیں گے؟ ہاں مجھے بتاؤ کون بتائے گا دین میرے بھائی؟ ان بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تو انہیں دین کون بتائے گا؟ انہیں کون سکھائے گا؟ نہ بیٹے کسی غریب کو کھلا کے کھائے گا نا تو تجھے بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بولے بولے بولے، تجھے بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم بن ادم تھے، ابراہیم بن ادم، میں کتاب پڑھ رہا تھا جمال اولیاء، ابراہیم بن ادم تھے، فرماتے میں گزر رہا تھا، سردی پڑ رہی تھی، ایک آدمی کو دیکھا تو وہ برف کے اوپر دانے بکھیر رہا تھا۔ میں نے کہا او بندے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس پرندوں کے لیے میں کھانا جمع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ بولے میں ہندو ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جو مسلمان نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کرے اسے نیک کام کا ثواب نہیں ملتا الٹا؟ اس نے کہا کہ ابراہیم جاؤ اپنا کام کرو، ملے نہ ملے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ہاں خدا تو دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے ثواب سے کیا مطلب ہے؟ ابراہیم جاؤ اپنا کام کرو، رب تو دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اس سے مطلب ہے، تم سے تھوڑی مطلب ہے، مجھے نہیں چاہیے ثواب عذاب کا معاملہ، بس میں رب دیکھ لے میں کیا کر رہا ہوں بس۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں خدا قسم میں حج پہ گیا تو دیکھا وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ ہائے ہائے میں نے اس کو پوچھا بھائی ٹھہر نا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو وہی ہے جو برف کی سل کے اوپر دانے بکھیر رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ میں نے کہا تو کہتا میں ہندو ہوں، میں غیر مسلم ہوں، تجھے یہاں آنے کی توفیق؟ تو کہتا ہے دانے بکھیرا نا، میں سویا تو مجھ پر کرم ہو گیا۔ آپ جاگ رہے ہیں تو کرم ہو گیا تو سبحان اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آواز آئی اے میرے بندے تو ادھر کیوں ہے؟ کلمہ پڑھ کے ادھر چلا، جنت کی حوریں تیرا انتظار کر رہی ہیں، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تیرے دل میں اگر پرندوں کی محبت ہے تو میری رحمتوں کی ہوا تیری محبت پائی جا رہی ہے۔ تو نے میرے پرندوں کا اتنا خیال رکھا ہے، تو نے اتنی ان سے محبت کی، دیکھ تو صحیح
आसमान के फरिश्ते तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। क्या नफरत, क्या नफरत, लानत तो नफरत पे। हाँ, क्या के लिए भाई, क्या दिक्कत है? 50,000 कमाते, 5 रुपए की पार्ले बिस्कुट भी किसी कुत्ते को नहीं दे सकते, क्या खाक कमाते? मुझे बताएं आप, कहाँ कौन सा दीन लेके चल रहे हैं आप? वो दीन ले आए जो हुजूर ने दिया है, जो गरीब नवाज ने दिया है, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। फिर से बोले, क्या है कुरान में? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। हाँ तो उड़ा के बोलो, सबसे बेहतर दीन कौन सा है? वो खिला के खाने में क्या दिक्कत है? तुझे मालूम नहीं है? मैंने लॉकडाउन में ये बात की थी ना, एक बहुत फकीर मिजाज का इंसान था, दरवेश था, एक छुपा हुआ इंसान था, और उसकी पोस्ट थी अब्दाल वाली। अब्दाल की पोस्ट पर जो होता है उसकी दुआ से शहर में बारिश होती है। ठीक है, समझ गए ना? बड़ा पहुंचा हुआ इंसान होता है वो। रोजाना या दूसरे दिन या 3 दिन के बाद बीवी के कहने पर एक कस्साब जो गोश्त बेचते, उनकी दुकान पर जाता, कहता भाई साहब आधा किलो गोश्त दे दीजिए। वो कस्साब उसे आधा किलो गोश्त देता, वो लेके आता। लेकिन कस्साब जो है उसको हमेशा खराब गोश्त देता था, बिल्कुल ये छटी छटाई खराब बोटियां देता था। और जब वो उसकी बीवी उसे देखती धुलने के लिए ना, बहुत नाराज होती, बोले पता नहीं तू कहाँ से लाता है गोश्त, वो कस्साब भी तेरे पीछे पड़ गया है, कभी अच्छी बोटी नहीं लाया जब से मैं तेरे निकाह में आई हूँ, पता नहीं कहाँ से खराब बोटियां तेरा वो, अरे और किसी दुकान से लिया कर। उसने कहा कोई बात नहीं, ये मैं तो इसी पर शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। वही अल्लाह का वली एक दिन कस्साब की दुकान पर खड़ा था, उसको एक शख्स ने पहचान लिया और सलाम किया और कदम को चूमा। उसने कहा हुजूर आप यहाँ पर कैसे खड़े हैं? तो उस अल्लाह के वली ने कहा गोश्त खरीदने आया हूँ। कहा कोई बात नहीं हुजूर। तब उसने कस्साब से कहा, गोश्त बेचने वाले से, सुनो भाई आप इनको जानते हो? उसने कहा नहीं। कहा बेवकूफ़ आदमी हो, तुझे नहीं मालूम ये कौन है? कहा नहीं। कहा इन्हीं की दुआ से शहर में बारिश होती है। शहर का निज़ाम यही संभालने वाला डिपार्ट है, यही है जिनके ज़िम्मे करम पे अल्लाह ने अपने शहर को इनके हवाले किया है। इतना सुना तो कस्साब दंग रह गया। उसने कहा यार ये वही है जिनको मैं रोज़ खराब बोटियां दिया करता था, समझे? बस उसी दिन जब पता चल गया तो उसने सारे गोश्त छांट के अच्छी बोटियां निकाल करके अल्लाह के वली की थैली में रखी और कहा हुजूर दुआ कीजिएगा। वो वली का मिजाज देखो, जब वो गोश्त की थैली लेकर के अपने घर आ रहा था तो उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे, उसका पैर नहीं उठता था, बोझल हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता अपने घर पे आया और चुपचाप अपनी बीवी को थैली देकर के मुसल्ले पे रो रहा था। बीवी ने जैसे ही गोश्त को बर्तन में डाला धुलने के लिए, जब बोटियां अच्छी देखी तो खड़ी हो गई। उसने कहा मेरे शौहर कहाँ पर हैं? इधर आइए। कहा क्या आवाज़, क्या बात है? कहा जब से मेरी शादी हुई है आज पहली मरतबे इतना अच्छा गोश्त आया है, आज पहली मरतबे इतना अच्छा गोश्त आया है, पहली मरतबे इतना अच्छा गोश्त है, लग रहा है तुम किसी दूसरी दुकान पर गए थे, यही गोश्त लाया करो, यही गोश्त। सुने इस्लाम किसे कहते? देखा अरशद भाई, देखे जमील भाई, इस्लाम किसे कहते? इतना सुना ना, अल्लाह का वली रोने लगा, अल्लाह का वली रोने लगा और रो के बोला ऐ मेरी बीवी तो गोश्त की तारीफ़ करती है और मैं गोश्त भेजने वाले रब की तारीफ़ करता हूँ। ऐ मेरी बीवी तुझे समझ में आ रहा है? उसने कहा जब गोश्त अच्छा है तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? अल्लाह के वली ने कहा रो इसलिए रहा हूँ, मेरी किस्मत की खराब बोटियाँ आज जिसके घर में जाएंगी उसके बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने कहा ये तुम्हें किसने बताया? कहा यही मुझे मदीने वाले आका ने बताया। इस वाकई में ये बयान बहुत ज़्यादा ही इमोशनल भी था और इससे कुछ सीख भी मिलती है। सही बात है, अगर आपके पास इतना है तो लोगों को देने में क्या जाता है, अल्लाह ताला सब देखता है। इन्होंने इस वाक़या में बताया कि उस लड़की के साथ कैसा हुआ, पहले वाला शौहर और दूसरे वाला। पहले वाला शौहर जो इतना लखपति पैसे वाला था वो किसी गरीब को नहीं देता था, उस गरीब को कितना मारा उसने और फिर उस गरीब ने उसको मतलब देखा और फिर बद्दुआ दी। तो गाइस कहते नहीं है किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनकी दुआएं भी फलती फूलती। उस बद्दुआ के कारण वो खुद फ़कीर बन गया और जो फ़कीर था वो पैसे वाला बन गया और उसकी जो बीवी थी वो उसके साथ उसका निकाह हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी है तो आप किसी जानवर को खिला दीजिए, किसी कुत्ते को थोड़ा खिला दीजिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको इस चीज़ का सवाब ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला सब देखते हैं और सब पूरा भी करते हैं। तो गाइज़
ये है कि अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा भी है, अगर आप 4 रोटी बना रहे हैं तो 1 रोटी उन्हें दे देंगे तो 3 रोटी में भी आपका पूरा परिवार भी खा लेगा और संतुष्ट हो जाएगा। इससे ये होगा कि आपने अल्लाह ताला की राह में जो कमाया वो आप दिखा पा रहे हैं कि हाँ मतलब हम कैसे कि मदद करना सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पास है तो मदद कीजिए, वरना जिनके पास नहीं होता है वो भी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है, पैसे वाले होने के बावजूद भी किसी को 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं, ना अल्लाह की राह पे खर्च करना चाहते हैं। लेकिन कहते नहीं है देने वाला ऊपर वाला है और वही देता है वही ले लेता है। जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल बनती है। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ इसी तरीके की नई रिएक्शन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।